हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर एन acute equal triangle ABC that AD, B and CF be the altitudes so drawn from the vertices to the opposite side। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है EF अपॉन ए, FD अपॉन बी, DE अपॉन सी इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। तो अगर देखें बच्चों यहाँ पे, तो ये हमने एक ट्राइंगल ले रखा है यहाँ पे ABC। अब हमने ए से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया AD, और बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया B, और सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया CF। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ABD, है ना। तो ट्राइंगल AB और D, इस ट्राइंगल ABD में जो है हमारे पास, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बी एंगल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो BD इक्वल टू कितना मिलेगा, BD इक्वल टू आ जाएगा AB कॉस बी, AB कॉस बी। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और AB जो डिस्टेंस है, AB जो डिस्टेंस है C के अपोजिट है, तो यहाँ से BD इक्वल टू मेरे पास कितना जाएगा, C कॉस बी। क्लियर है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हम ये एंगल लेते हैं, एंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, BHD। एंगल BHD को डिफाइन करेंगे, तो एंगल BHD ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, है ना। और ये वाला एंगल कैसे डिफाइन होगा, ये वाला एंगल निकालेंगे। ये एंगल क्या आएगा, यहाँ से अगर देखो तो ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, BEC। इस BEC में यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या बन रहा है, C एंगल। तो ये कितना हो गया, π/2 माइनस सी हो गया ये, और ये 90 डिग्री है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा π/2 माइनस ऑफ π/2 माइनस सी, ऐसे डिफाइन करूंगा इसको। तो ये मेरे पास C आ जाएगा, ये वाला एंगल, है ना। तो ये एंगल मेरे पास कितना जाएगा, C। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो बात कर लेते हैं इसमें, इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा, BHD, है ना। और BHD ट्राइंगल में देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो BH अपॉन तो कितना जाएगा, इसके सामने ये साइड है तो साइन 90, साइन रूल से, और इधर आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा C, है ना। ये कौन सा एंगल है, C। तो यहाँ से BD अपॉन साइन सी आ जाएगा, BD अपॉन साइन सी। तो यहाँ से देखो साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, है ना। तो ये जो BH है मेरे पास क्या डिफाइन हो जाएगा, BH मेरे पास हो जाएगा BD अपॉन साइन सी। ठीक है, और BD को हमारे पास क्या है, C कोस बी। तो यहाँ से क्या आएगा, C कॉस बी अपॉन साइन सी, ये आ जाएगा। और C को अगर देखो तो C इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू होता है साइन रूल से 2R, 2R साइन C के इक्वल होता है ये, है ना। तो C को मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, 2R साइन C। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, कॉस बी अपॉन में साइन सी। तो साइन सी से साइन सी कैंसिल हो जाएगा। तो जो BH है वो डिफाइन हो जाएगा क्या, 2R, 2R कॉस बी। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से। तो ये BH आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, BFHD, है ना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, BFHD। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। और इसमें ये जो ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इसमें जो BH है, ये BH क्या है, डायामीटर है इस सर्कम सर्कल का। क्या है ये, डायामीटर ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, ये डायामीटर है उस सर्कम सर्कल का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो अब हम ये वाला इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक साइड फाइंड, ये ट्राइंगल बनेगा हमारा इस तरह से। ठीक है ना, ये ट्राइंगल हमारे पास बनता है। क्लियर है, और इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइंगल किसको ज्वाइन करने से बन रहा है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एल्टीट्यूड को ज्वाइन करने से बन रहा है। इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं क्या, पैरेलल ट्राइंगल का। कैसा ट्राइंगल है ये, पैरेलल ट्राइंगल। और इसमें हमें ये FD साइड चाहिए। ठीक है ना, और ये FD को निकालने के लिए यहाँ से अगर देखें तो ये साइड हो गई हमारे पास FD,
और एफ डी के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है बी एंगल, है ना। तो ये हम ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे एफ डी, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बी डी एफ, है ना। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं बी, इसमें ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे बी डी एफ, ठीक है। तो बी डी एफ में अगर हम देखें यहाँ से तो ये पैरेलल ट्राइंगल है, और यहाँ पर ये जो है ये बी एच क्या है, डायमीटर है, इसका डायमीटर है ये इस सर्कम सर्कल, ये जो ट्राइंगल बनेगा ना यहाँ पे बी एफ डी, है ना, ये इसका सर्कम सर्कल होगा। तो इसका जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये इस तरह से ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, है ना, ये वाले। तो ये इसका भी तो सर्कम सर्कल हुआ और ये इसका सर्कम सर्कल है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से हमारे पास ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बी एच, है ना। हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे बी एफ डी, है ना। तो ये इस वाले ट्राइंगल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ से एफ डी को हम निकालेंगे, एफ डी, और एफ डी मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा ये बी एच साइन बी के बराबर, ठीक है। ये इस तरह से मेरे पास एफ डी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी एच हमारे पास क्या था, बी एच है हमारे पास 2r कॉस बी के, ठीक है। बी एच हमारे पास क्या है 2r कॉस बी के इक्वल है। तो यहाँ से ये जो एफ डी साइड है ये आ जाएगी मेरे पास क्या, 2r साइन बी कॉस बी, ठीक है। और 2r साइन बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। तो ये जो एफ डी साइड है ये क्या आ जाएगी मेरे पास बी कॉस बी, ठीक है। क्लियर है, ये एफ डी साइड क्या आ जाएगी बी कॉस बी, ठीक है। एफ डी बी कॉस बी आ जाएगी। ऐसे ही बाकी की जो साइड है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डी ई जो है वो आ जाएगी सी कॉस सी, और जो ये ई एफ है ये आ जाएगी हमारे पास ए कॉस ए, ठीक है। तो ये हमने निकाली ये पैरेलल ट्राइंगल की साइड से, ठीक है। वैसे हम इनको डायरेक्टली भी काम में ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, कि जो साइड्स ऑफ पैरेलल ट्राइंगल होती है वो इस तरह से डिफाइन होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइन करना है, ई एफ अपॉन ए। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे ई एफ अपॉन ए प्लस एफ डी अपॉन बी प्लस डी अपॉन सी। तो यहाँ पे इसके अपॉन में ए आएगा, सॉरी इसके अपॉन में ए आएगा, तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा बच्चों, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी के, ठीक है ना। अब कॉस ए कॉस बी कॉस सी की अगर बात करें यहाँ पे, तो कंडीशन एक ट्राइंगल में हमारे पास क्या होती है, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये रिजल्ट इक्वल होता है 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन रेडियस और सर्कम रेडियस में हमारे पास एक रिलेशन होता है, उसको हम काम में लेते हैं। तो क्या रिलेशन होता है, स्मॉल r इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ से ये जो 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 है ना, सॉरी यहाँ पे 1 भी आएगा, ये इक्वल होता है 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 इक्वल होता है। तो यहाँ पर 4 इसकी जो वैल्यू है 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी किसके इक्वल, 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर के इक्वल। और इसमें अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।